प्राचीन भारत के हिमालय की शांत वादियों में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने अनेक जीवनों को छुआ। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी हिंसा और क्रूरता को त्याग कर शांति और दया का मार्ग अपनाया। यह है अंगुलीमाल की कहानी। कौशल राज्य के पास के एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक कुख्यात डाकू रहता था। उसकी निर्दयता और आतंक ने पूरे क्षेत्र में डर और असुरक्षा फैला दी थी। उसका नाम अंगुलीमाल इसलिए पड़ा क्योंकि वह उसे शिकार बनाने वालों की उंगलियां काटकर माला की तरह पहन लेता था। लेकिन अंगुलीमाल हमेशा से ऐसा नहीं था। उसका जन्म अहिंसक के रूप में हुआ था और वह एक होनहार और दयालु छात्र था। परंतु उसके सहपाठियों की जलन और धोखे के कारण उसके गुरु ने सोचा कि वह उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। गुरु ने उसे एक भयावह कार्य करने का आदेश दिया। उसे 1000 मानव उंगलियां लाने के लिए बोला था। तभी से वो लोगों को हिंसा करने लगा और लोगों की उंगली काटना शुरू कर दिया। जब अंगुलीमाल अपने कार्य के करीब पहुंच रहा था, उसकी क्रूरता की खबरें दूर दूर तक फैल चुका था। यह सुनकर बुद्ध ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। असीम करुणा और दृढ़ संकल्प के साथ अंगुलीमाल के दिल को बदलने की उम्मीद में बुद्ध ने जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही गौतम बुद्ध घने जंगल में प्रवेश किए, अंगुलीमाल ने बुद्ध को देख लिया और उन्हें अपना अगला शिकार समझा। उसने चीखते हुए उनकी ओर दौड़ लगाई, लेकिन चाहे वह कितना भी तेज दौड़ा, वह बुद्ध को पकड़ नहीं सका। थक हार कर अंगुलीमाल ने कहा, रुको सन्यासी। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं रुक गया हूं अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकना होगा। बुद्ध के ये शब्द सुनकर अंगुलीमाल भीतर गहरे उतर गए। वो कुछ देर स्तब्ध हो गया। पहली बार उसने अपने कार्यों और उनके परिणामों पर विचार किया। बुद्ध ने उसे करुणा, अहिंसा और मुक्ति के मार्ग की शिक्षा दी। यह सुनने के बाद अंगुलीमाल बुद्ध की करुणा और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अपनी हिंसक आदतों को छोड़ने का निर्णय लिया। उस क्षण में अंगुलीमाल ने अपनी उंगलियों की माला और अस्त्र त्याग दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसी समय से वो बुद्ध का शिष्य बनने की प्रार्थना किया। बुद्ध ने उसकी सच्ची पश्चाताप को पहचानते हुए उसे संघ में स्वीकार कर लिया। उस दिन से अंगुलीमाल ने शांति और शिक्षण के जीवन को अपनाया। हालांकि अंगुलीमाल के पिछले कार्यों ने गांव के अन्य लोगों के अंदर गहरे घाव छोड़े थे। जब वह बुद्ध के साथ पास के गांवों में गया, लोग डर और क्रोध से प्रतिक्रिया करने लगे। वे उसके पिछले कृत्यों को भूल नहीं पाए। लेकिन बुद्ध धैर्यपूर्वक अंगुलीमाल को इस कठिनाई से गुजरने में मार्गदर्शन करते रहे। समय के साथ अंगुलीमाल के सच्चे करुणामय कार्यों ने गांव के लोगों के दिलों में बदलाव लाना शुरू कर दिया। वह बीमारों की देखभाल करता था, जरूरतमंदों की मदद करता और बुद्ध की शिक्षाओं को साझा करता। धीरे धीरे ग्रामीणों ने उसकी अद्वितीय परिवर्तन को देखा और उसे एक सच्चे भिक्षु के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। बुद्ध के मार्गदर्शन और अटूट समर्पण के माध्यम से अंगुलीमाल ने अपने जीवन को बदल दिया। वह मुक्ति की शक्ति का प्रतीक बन गया, यह दर्शाते हुए कि सबसे कठोर दिल भी करुणा और बुद्धिमत्ता के माध्यम से शांति पा सकते हैं। अंगुलीमाल की कहानी हमें बुद्ध की असीम करुणा और मुक्ति की शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि कोई भी करुणा की पहुंच से बाहर नहीं है और समझ और दया के माध्यम से सबसे अंधकारमय मार्ग भी प्रबुद्धता की ओर ले जा सकते हैं। इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अंगुलीमाल की कहानी के माध्यम से हमने करुणा और परिवर्तन की शक्ति को समझा। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल मैथोलॉजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।